रिटन बाय जी अलाना। वैसे बायोग्राफर जो था वो कायद आज़म का वो था जी अपना वेलपेट, उसने लिखी थी कायद आज़म की बायोग्राफी, लेकिन ये जो लिखी है द स्टोरी ऑफ द नेशन ये लिखी है जी अलाना ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 705, वो हम देख लेते हैं। वो है जी एट 12 o'clock नून पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इन लंदन यूके शैल बी। तो 5 घंटे हमारा जो है वो GMT का डिफरेंस है, तो ये कितना हो जाएगा फिर 5 PM हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ग्वादर इज़ फेमस फॉर ग्वादर, फेमस है ग्वादर पोर्ट है, तो इसलिए सी पोर्ट है। ऑप्शन सी है। 707 है व्हाट वाज द रोल ऑफ कायद आज़म फॉर इंटैक्टिंग द रिवोल्ट एक्ट। तो कायद आज़म ने अपोज किया था, इसलिए आपने 1919 में जो है वो रिज़ाइन कर दिया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। 708 है ड्यूरिंग लाइन इज़ द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, और इसकी जो लेंथ है वो 2611 है, यानी कि 2611 किलोमीटर है उसकी लेंथ है, जो 2020 के सर्वे के मुताबिक हुई है। ठीक है जी। 709 है मुस्लिम सेंट बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह बरीड, और कहाँ पे जी पाक पतन के अंदर ये इनका जो है वो मज़ार है, और जोधनपुर पाक पतन का पुराना नाम है। 710 है व्हेन पाकिस्तान अडॉप्टेड डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम जो है वो 1961 में पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया अयूब खान के दौर में, और दूसरा मैट्रिक सिस्टम जो है वो 1910 में पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया। 711 है KRL जो है वो किसका एब्रीविएशन है, तो ये है खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। 712 है हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो ये कायद आज़म है। 15 अगस्त को आप गवर्नर जनरल सेलेक्ट हुए थे, और 11 सितंबर 1948 को आप जो है वफात पा गए थे। आपके बाद जो है ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है गवर्नर जनरल बने। पाकिस्तान में 4 गवर्नर जनरल गुजरे हैं, सबसे जो लॉन्गेस्ट टेन्योर है वो है अपना ग़ुलाम मोहम्मद का, और सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर जो है उसके अंदर मिर्ज़ा का है। 713 है चांद का मेडिकल कॉलेज इज लड़काना है, ये लड़काना में वाक़, ऑप्शन ए करेक्ट है। नॉन पार्टी इलेक्शन जो हुए थे वो ज़िया ने करवाए थे 1985 फरवरी 1985 में करवाए थे नॉन पार्टी इलेक्शंस। NRO प्रोमलगेटेड बाय 5 अक्टूबर 2007 को ये NRO दिया गया था, तो ये किसने दिया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, ऑप्शन ए करेक्ट है 5 अक्टूबर 2007। साथ में डेट भी याद कर लिया करें। 716 है लियाकत नेहरू पैक्ट साइन इन, लियाकत नेहरू पैक्ट कब साइन हुआ जी, 8 अप्रैल 1950 में साइन हुआ लियाकत नेहरू पैक्ट। इसके तहत जो जितने भी रेफ्यूजीज़ थे उनको प्रोटेक्शन के लिए जो है वो मायदा किया गया। 1717 है हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्टेड इन 1867 फ्राम बनारस, बनारस से क्योंकि बनारस इंस्टीट्यूट बना था, वहाँ से हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी 1867 में। तो इसी के रिएक्शन में सर सैयद अहमद खान ने 2 नेशन थ्योरी दी थी 1868 में। ब्राह्मण समाज व स्टार्टेड बाई, ब्राह्मण समाज जो है राजा मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को स्टार्ट किया था। ये जो ब्राह्मण समाज था ये प्योरीफाई टू हिंदुज़म को प्योरीफाई करने के लिए, साफ पाक करने के लिए इन्होंने तहरीक शुरू की थी। ये जो थे राजा राम मोहन राय, ये जफ़र क्या नाम है बहादुर शाह जफ़र के वकील भी थे। 719 है अलाहाबाद एड्रेस डिज़ायर सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी फ्राम द ईस्ट ऑफ इंडिया टू नॉर्थ वेस्टर्न। अलाहाबाद जो है वो इंडियन टेरिटरी में किधर वाक़ है जी, नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे वाक़ है। 720 है विच कंट्री लोकेटेड ऑन द नार्दर्न बॉर्डर पे हमारे पास रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इसके साथ जो हमारी बाउंड्री है वो है 595 किलोमीटर। 721 है द हेडक्वार्टर ऑफ एयरफोर्स इज लोकेटेड इन इस्लामाबाद, हेडक्वार्टर जितने भी हैं तकरीबन सारे इस्लामाबाद में है, नेवी का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है, एयरफोर्स का इस्लामाबाद में है, और पाकिस्तान का आर्मी का जो हेडक्वार्टर है रावलपिंडी के अंदर वाक़ है। 722 है पाकिस्तान बिटवीन मास्क एंड मिलिट्री, ये हुसैन हक्कानी साहब ने लिखी है जी। वारसक डैम जो है वो कहाँ पे वाक़ है, 23 क्वेश्चन है, वो काबल रिवर पे वाक़ है, महमद एजेंसी में ये वाक़ है जी। काबल रिवर कहाँ से वाक़ है जी, ये वारसक डैम जो है वो काबल रिवर पे वाक़ है, और ये ज़िला महमद यानी कि महमद एजेंसी में वाक़ है। नेशनल रेस कब डिस्कवर हुई, 1952 में हुई। 25 है द सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस बाय, तो बेसिक डेमोक्रेसी जो सिस्टम है ये अयूब खान साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अयूब खान साहब जो थे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लीगलाइज करने के लिए अपने आप को तो उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर 1959 में स्टार्ट हुआ था। 26 है ये जी इस्लामाबाद वाज ऑफिशियली मेड द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो ये 14 अगस्त 1967 है।
1959 में जो है ये अनाउंस किया गया था कि जो है वो कैपिटल शिफ्ट होगा इस्लामाबाद में। कमेटी बनाई गई थी फ़िरोज़ खान नून के अंडर, नहीं सॉरी फ़िरोज़ खान नून नहीं थे, मैं बस एक कमेटी बनाई गई थी, वो मुझे नाम भूल गए। तो फिर 1960 में वो कैपिटल शिफ्ट हो गया था रावलपिंडी में, यानी कि आरजी टेम्परेरी। फिर 67 में जो है वो ऑफिशियली कैपिटल बन गया इस्लामाबाद। 727 है द हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक ऑफ एयर फोर्स। एयर चीफ मार्शल, पहले एयर चीफ मार्शल कौन थे? मुसलमान वो थे, मुसलमान जो थे वो थे एयर मार्शल अली असगर खान, और जो वैसे एयर मार्शल थे वो पैरी कैनी उनका नाम था। 28 हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस इन 1947। तो क्लेमेंट एटली जो थे वो सी ऑप्शन है, क्लेमेंट एटली पीएम थे लेबर पार्टी के उस वक्त जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। हु प्रेजेंटेड पुअर मैन बजट? तो ये लियाकत अली खान ने 1946 में पेश किया था। उस वक्त लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर थे इंटर्न कैबिनेट में। 730 है हु वाज द एडिटर ऑफ ज़मींदार। ज़मींदार के एडिटर कौन है? तो ज़फ़र अली खान थे। इन्होंने कब स्टार्ट किया? ये 1912 में इन्होंने नहीं सॉरी इन्होंने 19 ये जो ज़मींदार कब से पब्लिश होना शुरू हुई? 1903 में। सिराजुद्दीन जो इनके वालिद साहब थे उन्होंने पब्लिश करना शुरू की। तो ज़फ़र अली खान भी इसके एडिटर थे बाद में। 31 है व्हेन डिड साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया। साइमन कमीशन जो हिंदुस्तान के अंदर कब पहुंचा? तो ये साइमन कमीशन जो है वो हिंदुस्तान के अंदर 1927 में पहुंचा था। साइमन कमीशन जो है वो फरवरी 1928 में पहुंचा था और नवंबर 1927 में इसको अनाउंस किया गया था। उसके बाद जो है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इलाहाबाद एड्रेस वाज डिलीवर्ड। तो ये 1930 है। किसने पेश किया था? इलामा इकबाल ने 29 दिसंबर 1930 इलाहाबाद में। 33 है हु वाज द फाउंडर ऑफ कृष्णा प्रोजेक्ट पार्टी। ये किसने बनाई थी? मौलवी फजल हक ने कहा बनाई थी 1958 में। शाह वलीउल्लाह बिलॉन्ग्स टू विच सिलसिला? नक्शबंदिया सिलसिला जो था वो उससे ताल्लुक़ रखते थे शाह वलीउल्लाह। 35 है जी हु पब्लिश फेमस न्यूज़पेपर अल हिलाल। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में कलकत्ता से स्टार्ट की थी। टुवर्ड्स न्यू पाकिस्तान हैज़ बीन रिटन बाय टुवर्ड्स न्यू पाकिस्तान अयूब खान ने लिखी। अयूब खान की एक और किताब बड़ी मशहूर है फ्रेंड्स नॉट मास्टर के नाम से। दो किताबें बहुत मशहूर हैं, टुवर्ड्स न्यू पाकिस्तान और फ्रेंड नॉट मास्टर जो है ये अयूब खान की किताबें हैं। 37 है सर क्रीक चैनल इज डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। दिस इज़ लोकेटेड। तो ये सिंध और इंडियन गुजरात के अंदर वाक़ है। ये एक छोटी सी पट्टी है जहाँ जिसका पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई इशू भी है। 38 हाउ मैनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो कितनी हुई थी? 3 हुई थी। कब हुई थी? 1930 से 1932 तक। रमसे मैकडोनल्ड इस वक्त वज़ीर आज़म थे। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है वो कांग्रेस ने शिरकत नहीं की थी। इलामा इकबाल ने सिर्फ 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी और कायद आज़म ने पहली 2 में और इलामा इकबाल ने आखिरी 2 में। 39 है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बिकेम एन इस्लामिक रिपब्लिक। तो 1956 में। 740 है फिस्कल ईयर इन फॉर्म। 1 जुलाई से 30 जून तक फिस्कल ईयर होता है, यानी कि माशी साल जो होता है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है 30 जून तक होता है। 41 है पाकिस्तान सिंगल लार्जेस्ट इंपोर्ट कैटेगरी इज पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये पाकिस्तान 90% जो है पेट्रोलियम जो है वो बाहर से मंगवाता है, 10% अपना पैदा करता है। 742 है शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 वाज हेडेड बाय। शिमला कॉन्फ्रेंस जो थी कब से स्टार्ट हुई थी? शिमला कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी 25 जून 1945 से लेकर 14 जुलाई 1945 तक और ये लॉर्ड वेवल ने इसको प्रिजाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब के अंदर अभी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 41 है और डिवीजन कितने हैं? 10 है। इसी तरह केपी के अंदर 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 डिवीजन है। बलूचिस्तान के अंदर 30 डिस्ट्रिक्ट हैं और 8 डिवीजन है। और सिंध के अंदर जो है वो आई थिंक 31 डिस्ट्रिक्ट हैं और 7 डिवीजन है। Sindh TAS agreement was concluded with the help with the good offices of World Bank के तावन से सिंध तास माहिदा हुआ। ये कब हुआ? 19 सितंबर 1960 में। 45 है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की सबसे ऊंची पहाड़ी है K2। K2 की लंबाई कितनी है? K2 की ऊंचाई कितनी है? इसकी हाइट है जी 8611 मीटर। ठीक है, ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। पाकिस्तान में जो है जो दुनिया में सबसे ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं और 8000 से अबव वो है 14 और उसमें से 5 पाकिस्तान के अंदर है, 4 कराकोरम रेंज के अंदर वाक़ है और 1 हिमालय रेंज के अंदर वाक़ है। दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ जो पहाड़ी रेंज है वो हिमालय है, हिमालयज़ है। ठीक है जी। 46 है नागा पर्वत इज़ अ पार्ट ऑफ हिमालयज़। ऑप्शन डी करेक्ट है। नागा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? वो है 7600
नहीं सॉरी 8,126 8,126 मीटर है। 47 है विच रेंज इज कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो पैमिर प्लेटू जो कराकोरम साइड पे वाक़ है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, पैमिर प्लेटू ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। 48 है दारुल उलूम देवबंद वाज फाउंडेड। दारुल उलूम देवबंद जो है वो मौलाना कासिम महमूद अल हसन, इधर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन सही नहीं है। मौलाना कासिम नानोतवी साहब ने बनाया था। कहाँ बनाया था जी? 31 मई 1866 को बनाया था। 49 है दयामुल बादशाह डैम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड। दयामुल बादशाह डैम कहाँ पे प्रपोज है जी? तो ये गिलगित बल्तिस्तान में है और ये गिलगित जीबी और कोस्तान के दरमियान जो है ये बनेगा। और ये जो है ये कब तक बनेगा? 2030 तक। 50 है कायद आज़म मोहम्मद अली जना प्रेजेंटेड इस 14 पॉइंट 1929 है 25 मार्च 1929। 51 है बिगेस्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर इन पाकिस्तान। तो कॉपर के डिपॉजिट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? वो है सैंडिक। और आयरन के डिपॉजिट कहाँ पाए जाते हैं? वो कालाबाग में, और एस्टिमेटेड है 309 मिलियन टन जो है वो कालाबाग के अंदर ये आयरन डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। पाकिस्तान इकानमी है सफ़र इन वास्ट ड्यू टू decades of internal political disputes, a fast-growing population, costly ongoing confrontation with India। ये सारे जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। 753 है पाकिस्तान रिकग्नाइज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन 21 मई 1951 में पाकिस्तान ने रिकग्नाइज़ किया चाइना को। ठीक है जी। डिप्लोमेटिक रिलेशंस पाकिस्तान ने कायम किए, वो 1951 में कायम किया और 1950 में पाकिस्तान ने उसको रिकग्नाइज़ किया। 1950 में रिकग्नाइज़ किया और 1951 में पाकिस्तान ने उससे डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए। 754 है शेर शाह सूरी बिल्ट रोहतास फोर्ट एट द बैंक रिवर ऑफ झेलम। झेलम के अंदर दीना के मकाम पर शेर शाह सूरी ने जो है वो इसको बनाया। इसके 12 दरवाजे हैं और 17 एकड़ पर यह मुश्तमिल है। ठीक है जी। टिल्ला जोगिया इज़ फाइंड मैंशन द एपिक लव पोएम हीर रांझा ऑफ वारिस शाह। ठीक है। टिल्ला जोगियाँ क्यों मशहूर है? यहाँ पे एपिक लव पोएम ऑफ हीर रांझा जो है वारिस शाह की तरफ से जो है उसमें इसका जिक्र है। और हीर का असल नाम क्या था हमने पीछे पढ़ा था? इज़्ज़त बीबी। उसके बाद 56 है दो आब रचना इज़ लोकेटेड बिटवीन। दो आब रचना, रचना आर फॉर रावी एंड CH फॉर चनाब। तो रचना आप याद रख रहे हैं आर से रावी और CH से चनाब। तो रावी और चनाब के दरमियान वाक़या है। 57 है द नेम ऑफ डेल्टा फार्म द इंडस रिवर इज़। इंडस रिवर कौन सा डेल्टा फॉर्म करता है जी? सप्ता सिंधु। सप्ता सिंधु ऑप्शन ए करेक्ट है। 58 है द पास विच कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना। तो कराकोरम पास है जी, सॉरी खुंजराब पास है और कराकोरम पास भी ऐसी है। ठीक है। और खोजक पास जो है वो किला अब्दुल्ला से चमन टू किला अब्दुल्ला जो है मिलाती है। खुंजराब पास चाइना तो पाकिस्तान से मिलाती है। शंदूर पास गिलगित और चित्राल को आपस में मिलाती है। अच्छा, सबसे जो बुलंद तरीन पास है, जो हाईएस्ट पास है, वो है मुज़दाक पास। ठीक है जी। मुज़दाक पास जो है वो पाकिस्तान को झारखंड से मिलाती है। 59 है विच डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर झेलम। झेलम के ऊपर कौन सा डैम है? मंगला डैम है। मंगला डैम हाईएस्ट डैम है अभी तक जो वर्किंग में है। 60 है जी नेम द रेंज विच सेपरेट्स चाइना फ्राम पाकिस्तान। कौन सी रेंज चाइना को पाकिस्तान से जुदा करती है? तो कराकोरम रेंज है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मुगल प्रिंस मोहम्मद दारा शिको हु वाज एग्जीक्यूटेड फॉर बीइंग एन apostate by his own brother Aurangzeb was disciple of हज़रत मियाँ मीर। हज़रत मियाँ मीर का शागिर्द था दारा शिको। दारा शिको ने 2 किताबें लिखी, सफ़ीनतुल औलिया और मजमअतुल बैरैन। ठीक है जी। इसके बाद 62 है इमीडिएटली बिफोर द फॉर्मेशन 1 यूनिट इन पाकिस्तान इन वेस्ट पाकिस्तान भावलपुर एंजॉय द स्टेटस ऑफ प्रोविंस। ठीक है जी। नेक्स्ट है मुल्तान इज़ आल्सो इफेक्शनलिटी नॉन सिटी ऑफ सेंट्स। पीरों का शहर मैंने कहा था मुल्तान को कहा जाता है। द फर्स्ट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर विजिट चाइना हुसैन शहीद सरवर्दी कब विजिट किया? 1956 में। नैम द रेंज विच सेपरेट पाकिस्तान फ्राम अफगानिस्तान। हिंदू कश की सबसे ऊंची जो समिट है, ऊंची जो माउंटेन है, उसका नाम है तिरचमीर। तिरचमीर जो है वो KPK की सबसे बुलंद तरीन चोटी और इसकी बुलंदी है 7690 मीटर। इसको 7708 मीटर भी कहीं पे देखा जाता है। ठीक है जी। 66 है ऑल प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। भुट्टो के दौर में नेशनलाइजेशन शुरू हुई थी। पहला फेज़ था 72 का और दूसरा फेज़ 74 का। तो दूसरे फेज़ में बैंक को प्राइवेटाइज किया गया था 1974 में। ऑप्शन डी करेक्ट है। 67 है शेख अहमद फारूकी इज आल्सो नोन एज द टाइटल ऑफ
मुजद्दद अल्फ़सानी, इमाम रब्बानी, शेख सरहिंदी, ऑल ऑफ दीज़। तो ऑल ऑफ दीज़ ही है। मुजद्दद अल्फ़सानी को शेख अहमद सरहिंदी भी कहते थे। ये कब पैदा हुए? 26 जून 1962 को, 26 ऑफ जून 1564 को, और डाइट कब हुए? 1624 को ये वफ़ात पा गई। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी 68, द फेमस बाबरनामा, तो उसके बाबरी ऑथर द एम्परर बाबर। बाबर ने ये खुद लिखी अपनी बायोग्राफी, दस के बाबरी इसका नाम था, और ये तुर्किश में लिखी, चागताई ज़बान में लिखी। ठीक है जी। 69 है, ऑल मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन वाज फॉर्म इन 1937। राजा साहिब ऑफ महमूदाबाद, ये मुस्लिम लीग के दूसरे सदर भी रहे। राजा साहिब ऑफ महमूदाबाद ने 1937 में मुस्लिम स्टूडेंट MSF की बुनियाद रखी। और कहाँ पे रखी? ये पिछले कई पेपर्स में क्वेश्चन आया था, तो कलकत्ता के मकान पर। ठीक है जी। 70 है, बंगाल वॉज डिवाइडेड इन 1905 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का टाइम कहाँ से कहाँ तक था? 99 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन वाइसराय रहे। ठीक है जी। इनका मशहूर काम पार्टीशन ऑफ बंगाल है। पार्टीशन ऑफ बंगाल एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पर हुई थी। 71 है, द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज जनरल फ्रैंक मैसरी जो थे, ये मैसरवी जो थे, ये पहले आर्मी चीफ थे, ब्रिटिश थे। अगर कोई पूछे तो पहला मुस्लिम आर्मी चीफ कौन था, तो जनरल अयूब खान थे। 72 है, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये नवाब इफ्तिखार हुसैन महमूद थे। ये जो थे ये पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब थे, नवाब इफ्तिखार हुसैन महमूद। ठीक हो गया जी। उसके बाद 73 है, द लेंथ ऑफ सेचन ग्लेशियर। सेचन ग्लेशियर की जो लंबाई है वो 76 किलोमीटर है, कहीं पे 75 भी आता है और कहीं पे 78 किलोमीटर भी आता है। ये दुनिया का दूसरा जो है वो बड़ा ग्लेशियर है। और इसके बाद 74 है, बलतूरा ग्लेशियर इज लोकेटेड इन जीबी, गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 62 किलोमीटर है। और इसके बाद है बातूरा ग्लेशियर, तो उसकी लेंथ जो है वो आई थिंक 59 किलोमीटर है। ठीक है जी। 75 में द टून ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वॉज कंपोज बाय अहमद जी छागला। अहमद जी छागला ने ट्यून कंपोज की पाकिस्तान के नेशनल एंथम की। ठीक हो गया जी। ऑप्शन डी है, हज़ारा डिवीजन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस कंप्राइजेज, तो 5 ज़िले हैं, हरीपुर, मानसेरा, कोस्तान, बडग्राम और एबटाबाद। ठीक है जी। 5 ज़िले हैं किसके अंदर? हज़ारा डिवीजन के अंदर। 77 आइडेंटिफाई द सेकंड हाईएस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड, तो सेचन ग्लेशियर है। ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो है 76 किलोमीटर, एक गांची में वाक़ है, यानी कि गांची जीपी में वाक़ है। इसके बाद बालतूरा ग्लेशियर है जिसकी लेंथ है 62 किलोमीटर। उसके बाद बातूरा ग्लेशियर है जिसकी लेंथ है 57 किलोमीटर। और उसके बाद ब्याफो ग्लेशियर है जिसकी लेंथ है 67 किलोमीटर। और हिस्पर की लेंथ है 49 किलोमीटर। सबसे जो शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट जो ग्लेशियर है वो पाकिस्तान का वो है विगने, और ये इसकी लेंथ है 10 किलोमीटर। ठीक है जी। विगने याद कर लें, सचिन याद कर लें। 78 है, द फर्स्ट क्लाइंबर फ्राम पाकिस्तान टू हैव कॉल्ड माउंट एवरेस्ट ऑन 17 मई 2000। नज़ीर साबर जो है ये पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। तो कब क्लाइम किया जी? 17 मई 2000 में, नज़ीर साबर याद रखें जी। 79 है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लेविंग ऑफ सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेडरेशन, टैक्स जो सेल्स रहते हैं वो फेडरल लेता है जी। 80 है, वो टेक्स ओथ फ्रॉम द गवर्नर, गवर्नर से हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो ओथ लेता है। और जो प्रेसिडेंट होता है उससे जो ओथ लेने वाला होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। 81 है, व्हाट वाज द एज ऑफ कायद आज़म व्हेन जॉइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जब कायद आज़म ने ज्वाइन की तो उसका आपकी उम्र थी 37 ईयर्स। 82 है, 11 अगस्त 2011 पाक सेट IR लॉन्च फ्राम संक्यांग, ये जो ऑप्शन है ए। ठीक है, ये ठीक है जी। संक्यांग चाइना से पाकिस्तान ने 2011 में एक सैटेलाइट जो है वो पाकिस्तान ने लॉन्च किया। 83 है जी। 783 है, जिन्ना द ओनली फिल्म द लाइफ ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज प्रोड्यूस बाय जमील देलवी। इनमें से कोई भी नहीं है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं जमील देलवी है। ठीक है, उसने प्रोड्यूस की थी। 84 है, वन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट बैराज, तो ये ओल्डेस्ट बैराज जो है सखर बैराज है, और लार्जेस्ट बैराज भी सखर बैराज है। ठीक हो गया जी। ये दरिया सिंध पर वाक़ है, इंडस लेवल पर। 85 है, पाकिस्तान लार्जेस्ट गैस फायर्ड पावर प्लांट इज़ उच्च पावर प्लांट। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा गैस पावर प्लांट है वो कहाँ पे है? उच्च पावर प्लांट, ऑप्शन ए करेक्ट है। द स्ट्रेंथ ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट इन पाकिस्तान, तो 8 जजेस होते हैं, उनमें से जो है वो 3 सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, बाकी हाई कोर्ट के होते हैं। 87 है, बाला हिसार इज़ द सिचुएटेड इन बाला हिसार, पेशावर में वाक़ है। बाला हिसार किसने बनाया? बाबर ने बनाया। बी से बाला हिसार और बी से बाबर याद रख लें। 88 है, मीरान शाह इज़ द फेमस, मीरान शाह जो है वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान की है, और साउथ वज़ीरिस्तान के जो मेन टाउन है वो वाना है। ठीक हो गया जी। कुरम एजेंसी का जो है वो जिधर आजकल ज़्यादा हालात ख़राब हैं वो ही है कुरम है मेरे ख्याल में। ठीक है जी।
उसके बाद 89 है, पाकिस्तान हैज़ द रिसेंटली बीन गिवन ऑब्जर्वर स्टेटस इन, ऑब्जर्वर स्टेटस ये MCQs पुराना है, तो 2001 में पाकिस्तान को ऑब्जर्वर जो है वो स्टेटस मिला था, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान अब जो है वो SCO का बाकायदा मेंबर है। कब बना पाकिस्तान SCO का मेंबर? 9 जून 2017 पाकिस्तान और इंडिया साथ साथ SCO के मेंबर बने हैं, ठीक है जी। 90 है, द लार्जेस्ट शेयर ऑफ रेवेन्यू रिसिपेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम जनरल सेल्स टैक्स, GST जो है उसको सबसे ज़्यादा उससे रेवेन्यू जनरेट करता है जो फेडरल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ बलोचिस्तान इज लोकेटेड नियरेस्ट टू ईरान बॉर्डर, ईरान बॉर्डर के ऊपर सबसे आखिरी जो है वो टाउन कौन सा है? नोशकी, ठीक है। इसी तरह चाइना के साथ आखिरी बॉर्डर पे जो टाउन है वो सुस्त है। 92 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड एट चाइना, पाक चाइना बाउंड्री, तो ये खुजराब पास, मिटंका पास, कराकोरम पास, ये सारी जो है ये चाइना बॉर्डर पे वाक़ है। 93 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट बिलोंग टू चिश्ती आर्डर, हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये जो है ये चिश्ती आर्डर से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका ऑप्शन सी है। 94 है, विच पार्ट ऑफ पाकिस्तान हैज़ लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, पाकिस्तान में अर्बन पॉपुलेशन कहाँ सबसे कम है? फाटा के अंदर, ठीक है। फाटा की कितनी एजेंसी हैं? 7। सबसे बड़ी एजेंसी है वो कौन सी है? साउथ वजीरिस्तान। और सबसे छोटी एजेंसी कौन सी है? वो है बाजोड़। 95 है, पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान इज़ रिटन बाय पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान किसने लिखी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिखी, ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और किताबें भी हैं, इफ़ आई एम असैसिनेटेड, ये भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिखी। फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान, ये भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिखी। ग्रेट ट्रेजेडी, ये भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिखी। इफ़ आई एम असैसिनेटेड, ये भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिखी, ठीक हो गया जी। 96 है, हु हैज़ द क्रेडिट टू बी द फर्स्ट वुमेन हाई कोर्ट जज इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के हाई कोर्ट की वुमेन जज कौन बनी है जी? वो है माजिदा रिजवी। और सुप्रीम कोर्ट की पहली फीमेल जज कौन है? वो है आजकल भी है आयशा फारूक, आई थिंक, ठीक हो गया जी। 97 है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ आगरा सिटी, आगरा सिटी किसने बनाया? सिकंदर लोधी ने बनाया जी। आगरा सिटी किसने बनाया? सिकंदर लोधी ने बनाया। 98 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेमस्टोन्स इन फाउंड इन पाकिस्तान, तो ये ऑल ऑफ दीज हैं, बहुत सारे तकरीबन 52 के करीब पाकिस्तान के अंदर जेमस्टोन पाए जाते हैं। 100 क्वेश्चन है जी, सॉरी 99 क्वेश्चन है, नेपरा स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, कब बनाया गया? 16 दिसंबर 1997 में बनाया गया। नेपरा कब बनाया गया जी? 16 दिसंबर 1977 में बनाया गया, 1997 में, ठीक है। और इसका एब्रिविएशन क्या है जी? नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये मीडिया को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। और आखिरी 800 क्वेश्चन है, सॉरी ये पावर को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, ठीक हो गया। पैमरा जो है वो मीडिया को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया, ठीक है जी। 800 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है जी, लियाकत नेहरू पैक्ट 1950 वाज मेनली रिलेटेड टू मिनॉरिटीज एंड रेफ्यूजीज प्रॉब्लम, लियाकत नेहरू पैक्ट कब हुआ था? 8 अप्रैल 1950 में। ये थे आज के MCQs, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 800 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो ये तकरीबन 1150 क्वेश्चन है रैंडमली, फिर इसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा